हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट राजस्थान जीके का, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ऐसे क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में दो बार पूछे गए हैं। जितने भी पहले एग्जाम हुए हैं उनके टॉप 100 क्वेश्चंस हैं। मात्र 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और 100 क्वेश्चन का आंसर देना है। टारगेट हम रखते हैं कि कम से कम आपको 60% तो सही करने ही करने हैं। जितना भी स्कोर बने कमेंट करके बता देना। और रिवीजन करने के लिए पीडीएफ लेना चाहो तो टेलीग्राम पर आपको मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। एक और चीज, अगर आप राजस्थान जीके की और बढ़िया तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एक सीरीज है राजस्थान जीके की 20,000 क्वेश्चन की सीरीज, जहां पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग और 1 साल की वैलिडिटी। ये ऐप है एग्जाम नगरी के नाम से, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। इस प्रकार का लोगो दिखेगा आपको और वहां पर ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए सारे के सारे और करते हैं शुरुआत फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है कि किनके द्वारा कन्नौज राज्य को जीतकर कन्नौज को राजधानी बनाया गया था। तो कन्नौज को जीतकर कन्नौज को राजधानी बनाया था नागबड़ सेकंड ने। नागबड़ सेकंड गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, जिन्होंने गंगा में समाधि ली थी। दूसरा है कि किस प्रतिहार शासक को प्रतिहारों में पितरहंता कहा जाता है या प्रतिहारों का पितरहंता कहते हैं। तो मीर भोज को कहा जाता है। मीर भोज भोज प्रथम, और ये गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी शासक भी रहे हैं। किस दुर्ग में शाहजहां के पुत्र दारा शिकाऊ का जन्म हुआ था। और धौलपुर के युद्ध में जब वो औरंगजेब से हार गए थे, परास्त हो गए थे, तो इसी दुर्ग में आकर उन्होंने शरण भी ली थी, यानी जन्म भी हुआ था और धौलपुर के युद्ध के बाद में शरण भी ली थी। वो दुर्ग कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग, एक आपका सही है। ओके, राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसे कहते हैं? ये तो आसानी से आंसर दे सकते हैं। दूसरा ताजमहल या हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं अम्बली मीना के महल को। कहां पर है? ये कोटा जिले में है, एक आपका सही। टोंक राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अमीर खां पिंडारी ने की थी। कब की थी? 1817-18 के दौरान। राजस्थान का लखनऊ कह दीजिए, नवाबों की नगरी भी आप टोंक को कह सकते हैं, एकमात्र मुस्लिम रियासत। बाकी अगला है कि मेवाड़ में घुइल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था या प्रथम प्रतापी शासक कौन थे? देखो, घुइल वंश की स्थापना तो गुहादित्य ने की थी। प्रतापी शासक या वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं बप्पा रावल, भी आपका सही आंसर है। ओके, जोधपुर में महिला बाग जाले का निर्माण किसने करवाया था? तो गुलाब राय पासवान ने करवाया था, जिनको हम क्या कहते हैं? मारवाड़ की नूरजहां कहते हैं। और आप कमेंट करके बताओ कि गुलाब राय पासवान किसकी प्रेमिका थी। ठीक है, कमेंट करके बताना किसकी प्रेमिका थी। अगला है कि महाराणा कुंभा जी ने अपना गुरु किसे मानते थे? तो हीरानंद जी जो है ये चित्रकला के गुरु रहे थे, एक आपका सही है। और सारंग व्यास जी जो है वो संगीत गुरु थे। नेक्स्ट, एक हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा था? तो खमनोर का युद्ध कहा था अबुल फजल ने। बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा था और कर्नल स्टोर ने मेवाड़ की थर्मोपली कहा था। तो राइट आंसर आपका सी है। अगला है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? हाथी का नाम था राम प्रसाद। आप कमेंट करके बताओ कि इस राम प्रसाद हाथी को अकबर ने बंदी बनाकर इसका नाम क्या रखा था। राजस्थान की प्रथम महिला ध्रुपद गायकी कौन है? पैवरी मधु भट्ट तेलंग, बी आपका सही। और सिसारमा गांव में वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाकर वेदनाथ प्रशस्ति किसने लिखवाई थी? तो संग्राम सिंह सेकंड के टाइम की। दोनों याद रखना, एक तो वेदनाथ प्रशस्ति और वेदनाथ मंदिर किसने? सांगा सेकंड यानी संग्राम सिंह सेकंड ने। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी के रंग महल का निर्माण करवाया था छत्रसाल सिंह जी ने, एक आपका सही है। और राधा गोविंद संगीत सार के निर्माण का श्रेय किसे जाता है या रचयिता कौन है? तो देवर्षि ब्रिजपाल भट्ट जी हैं, एक आपका सही। चलिए, रामदेव जी के भक्तों के द्वारा गाए जाते हैं, रामदेव जी के जो गीत है उन्हें क्या कहते हैं? ब्यावले कहते हैं। तो राइट आंसर आपका सी सही है। और राजस्थान के किस मंदिर में पत्थर के बैलों की मूर्तियां चढ़ाई जाती है? पत्थर की बैलों की मूर्तियां चढ़ाते हैं गोस्वामी जी बाबूजी के मंदिर में, जो सरड़ा उदयपुर में है। तो सही उत्तर आपका एक है। जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कथक नृत्य का जन्म राजस्थान में माना जाता है। इसका प्राचीन आदिम घराना जयपुर है और इसके प्रवर्तक हैं भानुजी महाराज, एक आपका सही। भारत में प्रथम नुक्कड़ नाटक खेलने का श्रेय किसे दिया जाता है? एस वासुदेव जी को। और नेक्स्ट है कि किस शहर में भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल ने स्वयं को महारावल का ताज पहनाया था? तो बांसवाड़ा राज्य की स्थापना की थी जगमाल जी ने। राइट आंसर आपका सी है। अच्छा, दशा माता पर्व पर महिलाओं के द्वारा किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो दशा माता पर्व पर किसकी पूजा करते हैं? पीपल की वृक्ष की। राइट आंसर आपका सी है। और थार के मरुस्थल का कितना क्षेत्रफल राजस्थान में आता है? तो लगभग 2/3 भूभाग
यानी 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में बी आपका सही। ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है कौन सा है? तो पठारी भूभाग भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ तक इसका विस्तार है, तो भीलवाड़ा आता है, कोटा आएगा, चित्तौड़गढ़ आएगा, अजमेर पाली इसमें नहीं है, तो डी आपका सही है। अंतः प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के किस भूभाग में? आंतरिक जलवायु क्षेत्र जो है सबसे बड़ा भूभाग है ये, और ये उत्तरी पूर्वी राजस्थान में आता है, तो राइट आंसर आपका बी सही। अच्छा, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? देखो दोनों को संयुक्त रूप से तो आपको पता है वागड़ कह देते हैं, बीच का भूभाग कहलाता है मेवल, तो राइट आंसर आपका डी सही है। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? जो सबसे उत्तरी जिला है, उत्तरी जिला कौन सा है? गंगानगर है। तो आप बताओ सीधी किरणें कहां पर पड़ती है? तो क्या तिरछी किरणें कहां पर है? गंगानगर में। तो सीधी किरणें कहां पर पड़ती है? कमेंट कर देना। अगला कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना था? 2011 में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और 2001 में ये था 165। आप तो हाईएस्ट कहां का है और लो कहां का, यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां का और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां का है? कमेंट कर दो। राजस्थान को सामान्यतः कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? तो मोटे तौर पर 5 जलवायु प्रदेशों में बांटते हैं, एक आपका सही। और जयपुर में ब्रिज बिहारी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ब्रिज बिहारी मंदिर बनवाया था स्वाई जयसी तृतीय ने, बी आपका सही है। ओके, धावड़िया कौन व्यक्ति होते थे? धावड़िया किसने कहते थे? जो कारवां को या काफिले को लूटते थे वो धावड़िया कहलाते थे, सी आपका सही। अच्छा, तोरण द्वार पर सास द्वारा दीपक भरे थाल से दूल्हे की आरती उतारने की रस्म किसे कहा जाता है? वो रस्म होती है उसे कहते हैं चमक आरती, तो राइट आंसर बी सही है। इनमें से कौन सी धरा है जो अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो सींदड़ा नहीं है, हाथीगुड़ा भी है, कथावली भी है, दिवेर भी है, तो राइट आंसर आपका एक सही है। और अरावली पर्वतीय प्रदेश में जनसंख्या के वितरण को सर्वाधिक प्रभाव किस कारक का पड़ा है? यानी अरावली पर्वतमाला में जनसंख्या कम है, रीजन क्या है? कि ऊंची पहाड़ियां हैं, ऊंचावा ज्यादा है, तो राइट आंसर बी है। और जिला स्तर के किसी विभाग का प्रमुख जिलाधीश होता है? तो राजस्व और सामान्य प्रशासन विभाग का जिलाधीश होता है, सी आपका सही है। ओके, राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? अच्छा, किस दिशा में बढ़ती है? तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगी, और जैसे जैसे बढ़ती है कम होती जाती है, यानी ज्यादा से कम। तो दक्षिण पूर्व में ज्यादा होती है और उत्तर पश्चिम में वर्षा कम होती है, बी आपका सही है। राजस्थान में सर्दियों में वर्षा मुख्यतः होती है, सर्दियों में तो उत्तरी पश्चिमी हवाओं से वर्षा होती है, जिसे पश्चिमी विक्षोभ हम कहते हैं, और जिसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है मावठ, जो कि रबी की फसल के लिए लाभदायक है। चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी कैसी है? चंबल और माही बेसिन में कैसी? काली मटिया दोमट पाई जाती है। आप बताओ बनास बेसिन में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कमेंट कर देना, बनास बेसिन में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है। इनमें से किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो जूते हुए खेत कह दो, या फिर इसे आप कह सकते हो हल रेखा के प्रमाण कहां से मिले? कालीबंगा सभ्यता से, जो कि हनुमानगढ़ जिले में है। राजस्थान की अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है? सर्वाधिक मध्य प्रदेश से, कितनी? 1600। तो कमेंट करके बताओ सबसे कम सीमा किसकी लगती है, किस राज्य के साथ, और कितनी लगती है? कमेंट कर दो। राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर है? तो मेज बांध पर, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी जो है उसका सही आंसर है। राजस्थान में दरियापंथ स्थान कहां पर है? तो दरियापंथ रेन टोंक में है, ठीक है, टोंक में। और राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जयसमंद झील, जो कि उदयपुर में, जिसको और क्या नाम देते हैं? डेबर झील। यहां पर कितने टापू हैं? कमेंट करके बताओ। सबसे बड़ा टापू बाबा का बागड़ा और सबसे छोटा टापू प्यारी कहलाता है, लेकिन टोटल टापू है कितने? कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, राजस्थान में घुघरे मेले का आयोजन है वो कौन से महीने में होता है? घुघरू मेले का आयोजन होता है पौष माह में, तो राइट आंसर क्या है? सी सही है। कपिल मुनि का मेला राजस्थान में कहां पर मनाया जाता है? कपिल मुनि का मेला होता है कार्तिक पूर्णिमा को, कहां पर? कोलायत बीकानेर में। लेकिन आप बताओ कि इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान में और कौन कौन से मेले बढ़ते हैं? कोई भी 3 मेलों के नाम बता दो जो कार्तिक पूर्णिमा को ही आयोजित किए जाते हैं। शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन कौन सी जिलों? शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में। आप कमेंट करके बताओ शेरगढ़ दुर्ग कहां पर? 2 दुर्ग है राजस्थान में, कौन कौन सी जिलों में है शेरगढ़ दुर्ग? कमेंट कर देना। राजस्थान में शीशे जस्ते के सर्वाधिक भंडार कहां पर है? सर्वाधिक भंडार है जावर में। जावर कहां पर? उदयपुर में। और यहां पर एक और आंसर दो, फिर आप कहोगे सर ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप ही बता दिया करो, लेकिन इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। जावर में चांदी की खान निकली थी, उसमें मेवाड़ के शासक कौन थे? कॉमेंट करना।
कौन सा शहर सूर्य नगरी कहलाता है? सूर्य नगरी कहते हैं जोधपुर को, ब्लू सिटी भी कहते हैं। तो राइट आंसर आपका सी सही। ओके, राजस्थान के कौन से नगर में वनस्पति घी के सर्वाधिक कारखाने? देखो पहला कारखाना पूछे तो 1964 में भीलवाड़ा में है, पहला ही पहला। लेकिन सर्वाधिक की बात करें तो जयपुर में सर्वाधिक कारखाने हैं। राजस्थान में सामान्य वर्षा का सामान्य औसत सबसे कम किस जिले में? तो सबसे कम है जैसलमेर में, सर्वाधिक है झालावाड़ जिले में। लेकिन आप बताओ राजस्थान में औसत वर्षा होती कितनी है? राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है, कमेंट करना है। हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है? तो घग्गर नदी के किनारे पे बसा हुआ है। राइट आंसर आपका डी है। ओके, जरगा पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? जरगा पर्वत आता है उदयपुर में, बी आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पूर्वी सिरोही में कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो ये पहाड़ियां भाकर की पहाड़ियां कहलाती है, यानी सी आपका सही है। चलिए, चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस मुख्य वन्य जीव प्रजाति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है? चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य सबसे लंबा है और 3 राज्यों में विस्तार है। ये घड़ियालों के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है, सी आपका सही। राजस्थान के थार मरुभूमि में स्थित पारस्की तंत्र का बेहतरीन उदाहरण कौन सा है? तो सबसे बेस्ट कहें तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी सही है। धोकड़ा क्या है? धोकड़ा वृक्ष है, आप लोग जानते हैं धोकड़ा वृक्ष है। धोकड़ वन सबसे ज्यादा राजस्थान में, एक आपका सही। और किसान लोग जिस मिट्टी को सबसे अधिक पसंद करते हैं, यानी सर्वाधिक लाभकारी मिट्टी कौन सी होगी, पसंद कौन सी होगी, जहां पर उत्पादन ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाली मिट्टी कौन सी है? बलुई दोमट मिट्टी है। तो राइट आंसर आपका एक है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है आदर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। लेकिन आप बताओ कमेंट करके सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, कमेंट कर दो। आया हुआ क्वेश्चन है, छोटा भी पूछा हुआ है और बड़ा भी पूछा हुआ है, तो आप बड़ा बता दीजिए। पुष्कर में रतनगिरी पर्वत पर स्थित ब्रह्मा जी की पत्नी मां सावित्री का मंदिर में मेला कब बढ़ता है? देखो पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर जहां पर विधिवत रूप से पूजा होती है। इन्हीं मंदिर के सामने रत्नागिरी पहाड़ी है जहां पर माता सावित्री माता का मंदिर बना हुआ है। यहां पर भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को मेला बढ़ता है, डी आपका सही। नया शहर यानी ब्यावर किसने बसाया था? कर्नल डिक्सन ने। आप चलो इसका आंसर देना कि कब बसाया था, कमेंट कर दो। चले गए कि अकबर के द्वारा अजमेर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया था? अजमेर को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, कब मिलाया था? 1558 के टाइम पर। राइट आंसर आपका जो है 3 आपका सही है। चलिए, केसर कालमी किसकी घोड़ी है? केसर कालमी घोड़ी जो है वो किस लोक देवता की आती है? पाबू जी की, जिन्हें हम लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं, प्लेग रक्षक देवता कहते हैं। तो राइट आंसर आपका 2 सही। लोक देवता गोगो जी के गुरु कौन रहे थे? तो गोगो जी के गुरु हैं गोरखनाथ जी। गोगो जी जिन्हें जहां पीर जिंदा पीर जिन्हें हम कहते हैं। ओके, लोक देवी रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम था नारायणी, जिन्हें हम दादी जी के नाम से जानते हैं और झुंझुनू में मेला बढ़ता है। आप बताओ नारायणी देवी कौन थी, उनका मंदिर कहां पर है और किन की कुल देवी है? बाछोड़ा मनाने का अर्थ क्या है? बाछोड़ा मनाने का अर्थ है कि रात का बनाया ठंडा भोजन खाना। ये बाछोड़ा त्योहार आता है जो चैत्र शुक्ला अष्टमी को आता है। शीतलाष्टमी का मेला बढ़ता है और मारवाड़ में गुड़ला उत्सव आता है। इनमें से कौन रामानंद जी के शिष्य रहे हैं? तो रामानंद जी के शिष्य कबीर जी भी हैं, पीपा जी भी हैं और धन्ना जी भी हैं। तो चारों ही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका सही है। चलिए, किस प्रमुख संप्रदाय में राधा को कृष्ण जी की प्रणीता मानकर दोनों के युगल स्वरूप की भक्ति की जाती है? ये होता है निम्बारक संप्रदाय में। ठीक है, निम्बारक संप्रदाय जिनकी मुख्य पीठ कहां पर है? सलीमाबाद अजमेर में। क्या मुझे ये बता सकते हो कि सलीमाबाद में ये निम्बारक संप्रदाय पीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कमेंट कर देना अगर आपको आंसर पता है तो। राजस्थान में किस संप्रदाय के लोग वल्लभाचार्य के उपासक हैं? तो वैष्णव संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय की मुख्य शाखा है श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद में, जहां पर कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है बाल रूप की। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाने वाली जन्माष्टमी किस भगवान का जन्म उत्सव है? तो कृष्ण भगवान का है। राइट आंसर आपका 1। और हनुमान जयंती के अवसर पर मेहंदीपुर बालाजी का मेला किस जिले में बढ़ता है? तो मेहंदीपुर बालाजी का मेला बढ़ता है दौसा में। राइट आंसर आपका डी है। कौन सा संस्कार मनुष्य के जीवन का अंतिम संस्कार है? तो 16 संस्कारों में कौन सा है? अंत्येष्टि है। आप बताओ बच्चे के जन्म से पहले जो 3 संस्कार होते हैं उनके नाम क्या क्या हैं? कमेंट करके बताओ। चलिए, इनमें से कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? ठीक है, कौन सा विवाह से संबंधित नहीं आता? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो जामना नहीं है, बिंदोली भी है, डावरिया भी है, गंठजोड़ भी है।
केरी बांध की ओढ़नी किन स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो आदिवासी महिलाओं में, डी आपका सही। इनमें से कौन सा मंदिर नागर शैली में निर्मित अंतिम भव्य मंदिर है? अंतिम मंदिर कहें तो कीराड़ू के सोमेश्वर मंदिर, जिन्हें राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, दो आपका सही। तारकेश्वर जी महाराज का मंदिर कहां पर है? जयपुर में है। आप बताओ इसका निर्माण किसने करवाया था? दीवान विद्याधर भट्टाचार्य जी ने, एक आपका सही है। राजस्थान के किस जिले में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो बांसवाड़ा में है। कम प्रतिशत कहां पर है? नागौर में है। तो आप बता दो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक कहां पर है और सबसे कम कहां पर है? दोनों जिलों का आंसर दे दो। देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात अगर राज्य की बात करें तो कौन से में आएगा? मिजोरम में आता है। फतेह प्रकाश महल कहां पे बना हुआ है? फतेह प्रकाश महल है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में, यानी एक आपका सही है। अगला कि राजस्थान में कौन सा दुर्ग दुर्गाधीराज कहलाता है? तो दुर्गाधीराज किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को, दो आपका सही। नेक्स्ट है कि कुषाण राजा मालदेव के द्वारा बनाया गया निर्मित धौलपुर का शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे पर है? देखो धौलपुर में है वो होता है चंबल नदी के किनारे पर, और जो 12 जिले में शेरगढ़ है वो किस नदी के किनारे पर है? परवन नदी के किनारे पर है। तो राइट आंसर आपका एक है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक होता है काली चूड़ियां, यानी राइट आंसर आपका 3 आपका सही है। नेक्स्ट है कि आर्य सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? आर्य सभ्यता जो कि उदयपुर में है तो उद्योग धंधे, हालांकि वहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था थी कि किसी पशुपालन भी होता था, उद्योग धंधे भी थे। अगला है कि खारी मिट्टी में कौन सी वनस्पति उग सकती है? तो खारी मिट्टी में जो लवण अवरोधी घास है उनका उत्पादन किया जा सकता है, डी आपका सी है। खारी मिट्टी का विस्तार राजस्थान बाड़मेर या जालोर वाले क्षेत्र में ज्यादा है। पांव की अंगूठी में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो अंगूठो पहना जा सकता है, एक आपका सही। नमक का व्यवसाय करने वाली जाति क्या कहलाती है? तो नमक बनाने वाली जाति खारवाल जाति, तो राइट आंसर आपका 3 सही है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पुरुषों हेतु ऊन का बना वस्त्र जो सर्दी और वर्षा के बचाव हेतु ओढ़ा जाता है, सर्दी और वर्षा से बचने के लिए कौन सा वस्त्र? गोगी वस्त्र, तो राइट आंसर आपका 4 सही। नेक्स्ट है कि पानी का ठहराव अधिकाधिक करने हेतु सेकेंड पाउंड योजना कौन से जिले में शुरू की गई थी? डूंगरपुर जिले में की गई थी, तो राइट आंसर आपका 3 सही है। उदयपुर राज परिवार के राजमहल यानी सिटी प्लेस जो है वो किस झील के किनारे पर है? उदयपुर की सिटी प्लेस है वो पिछोला झील के किनारे पर है, और पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के टाइम पर करवाया गया था, एक छतरमल बंजारे ने। राजस्थान मरु त्रिकोण पर्यटक परिपथ में शामिल जिले कौन कौन से? मरु त्रिकोण में 3 जिले आते हैं, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, एक आपका सही है। राजस्थान की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी? गुरु शिखर, ऊंचाई कितनी है? 1727 मीटर। इसके समीप कौन सा पठार है? तो गुरु शिखर के पास में है उड़िया पठार, जो सबसे ऊंचा पठार है, तो राइट आंसर आपका 1 है। और इनमें से कौन सा ओढ़ने का वस्त्र है? ओढ़ने का वस्त्र कौन सा आता है इनमें से? तो ओढ़ने का चंद्रकला धनक भी है, कटारी बांत तमोटी भी है, और आरणो चिरनोटियो भी है, यानी सारे ही हैं, डी आपका सही। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर में सबसे कम है और सबसे ज्यादा जयपुर जिले में है। रेवत पहाड़ी देश में किस खनिज की सबसे बड़ी खान मानी जाती है? तो ये आप जानते हैं, ठीक है। डेगाना जो कि नागौर में है, टंगस्टन की सबसे बड़ी खान है ये रेवत पहाड़ी, तो राइट आंसर आपका 1 है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 और 65 का चौराहा निम्न में से कहां पर है? 8 और 65 का चौराहा कहां पर आता है? तो नागौर में, 3 आपका सही। चंद्रकौरी आमेर के किस शासक की प्रसिद्ध रानी थी? चंद्रकौरी जो थी ये स्वाई जयसिंह की रानी थी, राइट आंसर डी है। और लूनी बेसिन का मध्यवर्ती घाटी भाग है किसके मध्य है? लूनी बेसिन का मध्यवर्ती घाटी भाग जो है किसके मध्य आता है? जालोर और बालोतरा, ठीक है। घाटी भाग लूनी बेसिन नदी की बात कर रहे हैं पूरी, तो एक आपका सही है। अगला कि बीकानेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा रायसी के द्वारा करवाया गया था। जूनागढ़ किले का निर्माण, 4 आपका सही। राजस्थान में जोरावा क्या है? पश्चिमी राजस्थान में गाए जाने वाले गीत है जिसे आप कैसे वीरय गीत है, एक वीरय गीत है, एक आपका सही है। और अलवर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिनारायण शर्मा जी और कुंज बिहारी लाल मोदी जी, यानी दोनों ही सही हैं, तो 3 आपका सही।
कोकरा की पहाड़ियां राजस्थान के कौन से जिले में आती है? अजमेर जिले में, एक आपका सही है। और राजस्थान में सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन? सबसे कम वन है चूरू में और सर्वाधिक वन कहां पर है? उदयपुर जिले में। और राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर 2011 का जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता कोटा में 3 आपका सही है। तो ये थे टॉप 100 क्वेश्चंस। कमेंट करके बताओ ना ईमानदारी के साथ 100 में से कितने सही किए हैं। रात को डेली 8 बजे हम लाइव टेस्ट करते हैं, आज किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं, कल जरूर हमारा लाइव टेस्ट होगा। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, और ये फेसबुक पेज इंस्टाग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, कुछ पूछना हो तो। और एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अभी जाओ डाउनलोड करो, वहां पर रिव्यू देना, और बेहतरीन टेस्ट सीरीज है जिसका आप आनंद ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो कर दीजिए लाइक शेयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।